जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2025, यानी कि आपका सीबीटी 2 एग्जाम में हो चुका है। अब बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, क्या हमें इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने मार्क्स वाले बच्चे वो फिजिकल साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करें। तो पूरी डिटेल से हम बात करेंगे कि आपके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप साइको टेस्ट की तैयारी करना जल्द से जल्द स्टार्ट है कर दो। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। इस वीडियो में आपके जितने भी जो डाउट है वो यहाँ पर मैं क्लियर है करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि जो आपको हमारे जो पीछे जो वीडियो बनाए थे वो भी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो जो कैंडिडेट नए भी जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होने वाला है। तो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग यहाँ पर चांस है कि रिजल्ट है वो जुलाई के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। जुलाई लास्ट वीक तक पूरे पूरे चांस हैं कि आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, पहले ही जारी हो जाएगा, मिड तक ही लगभग जारी होने के पूरे पूरे चांस हैं। बात करूं नॉर्मलाइजेशन में क्या हमें फायदा देखने को मिलने वाला है, तो इसके कम ही चांस है कि आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। तो चांस है कि इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन फायदा देखने को मिल भी सकता है और भी नहीं भी मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो साइको टेस्ट है, यानी कि साइको टेस्ट आपका कब तक होना है। पहले बात कर लेते हैं कि 2018 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसके अंदर, तो 2018 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया गया था। उसका रिजल्ट है वो 5 अप्रैल को जारी किया गया था। 5 अप्रैल 2019 को उसका रिजल्ट जारी किया गया था। उसके बाद में जो आपका साइको टेस्ट है, जो साइको टेस्ट है वो आपका लगभग 16 अप्रैल को कंडक्ट करवाया गया। साइको टेस्ट है वो आपका 16 अप्रैल को कंडक्ट करवाया गया था, यानी कि ऐसे कितने दिन बाद में 10 दिन का ही आपको इसके अंदर समय दिया गया था। सिर्फ 10 दिन के अंदर आपका जो है वो साइको टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि 2025 के अंदर कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो लगभग लगभग यदि आपका जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट जारी होता है तो आपका जो साइको टेस्ट है वो आपका अगस्त अगस्त मिड तक आपका जो साइको टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अगस्त मिड तक लगभग पूरे चांस है कि आपका साइको टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जो सीबीटी 2 में कितने परसेंट जो प्रेजेंट कैंडिडेट हुए थे, यानी कि सीबीटी 2 का एग्जाम कितने बच्चों ने कंडक्ट करवाया था। सीडीबीटी 2 के लिए कितने बच्चे पास किए थे, 15। जितनी वैकेंसी उसके 15 गुना बच्चों को पास किया गया था, लेकिन वहां पर एग्जाम देने बच्चे आए थे 2,63,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम दिया था। अब इनमें से साइको टेस्ट के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 1,50,000 बच्चों को क्या किया जाएगा, साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 1,50,000 बच्चों को क्या किया जाएगा, साइको टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब जो पार्ट ए था और पार्ट बी थे, यानी कि जो आपका सीबीटी 2 एग्जाम हुआ था उसके अंदर पार्ट ए था और पार्ट बी था, जिसके अंदर पार्ट ए के अंदर आपके 100 क्वेश्चन थे और पार्ट बी के अंदर आपके कितने क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन थे। तो पार्ट ए है वो आपका क्या था, हार्ड था, यानी कि काफी बच्चों से डिस्कस किया तो उसके बाद में पता चला कि एक पार्ट ए है वो क्या आपका हार्ड रहा है, और पार्ट बी आपका इसके अंदर क्या था, क्वालिफाई मार्क्स था। क्या था इसके अंदर, आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना था इसके अंदर और कुछ नहीं था। सिर्फ आपका जो पार्ट ए था वही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब जो फाइनल मेरिट होगी वो किस आधार पर होगी, तो वो फाइनल मेरिट है वो आपके पार्ट ए पर और प्लस जो आपका साइको टेस्ट होगा। जो आपका पार्ट ए है और जो साइको टेस्ट होगा उस पर आपकी जो फाइनल मेरिट रहने वाली है। पार्ट ए का आपका 70% हिस्सा और पार्ट बी का आप जो आपका साइको टेस्ट है उसका 30% मिलाकर आपकी क्या होगी, यहाँ पर जो फाइनल मेरिट है वो करवाई जाएगी।
अब जो पार्ट ए के अंदर आपके कितने मार्क्स हों कि आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि कौन कैंडिडेट है वो साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करें, तो मैं आपको जो टोटल जोन है उनकी एवरेज कट ऑफ बता रहा हूं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप चाहे किसी भी जोन से हो, आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो हम इसके सटीक कट ऑफ देखते हैं। तो यहाँ पर मैं यदि कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। ये मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं, वो आपके जो रेड जोन है उनकी कट ऑफ बता रहा हूं। जो आपके सेफ जोन है उसके अंदर आप यहाँ पर -2 करके चल लेना। इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 60 से 63 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके पूरे पूरे चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो 56 से 59 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 55 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहोगे। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो 44 से 48 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपनी जल्द से जल्द साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दिया है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप कौन से जोन से आपने फॉर्म में अप्लाई किया था। तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।